अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से सब खैरियत से होंगे और यकीनन मंगल है तो सब टीवी के करीब बैठ गए होंगे शेफ़ नईम के लिए, और होना भी चाहिए। जिस बेहतरी से, जिस लगन से, जिस ईमानदारी से वो आप लोगों को सिखा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ वाकई द होल क्रेडिट ऑफ ट्यूसडे शो गोज़ टू हिम। तो वेलकम करते हैं शेफ़ नईम को। अस्सलाम वालेकुम नईम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत करम आप है। खैरियत से? अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, तो नईम कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं आज? बिल्कुल। क्या कर रहे हैं? बेकरी स्टाइल पे बड़े वो केक मिल रहे होते हैं, अच्छा, तो मैंने सोचा आज वही बना लेते हैं। सही जब है। बेकरी में आप जाते हैं हाँ, तो हमें ये देख रहे होते हैं कि कैसे बने। एग्जैक्ट, क्योंकि जो होम यूज़र है, जो घर में करती है, अब वो भी बना के दे सकती हैं। सही है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज मैंने सोचा कि एक बेकरी में गया, उसको रखा हुआ देखा मेरे दिमाग में कि इसको बनाते हैं। फिर मैंने उनका नाम पूछा कि अच्छा अमेरिकन ट्रैफल नाम है इसका। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा हुआ कंफ्यूज, मैंने कहा कोई नहीं, हम यही नाम से बना देते हैं। ओके। और दूसरा भी बहुत अच्छी चीज़ है, हनी स्नैप्स। हाँ, वैसे बेसिकली इसका नाम ब्रांडी है, तो हम तो वैसे सी बात वो नहीं डाल सकते। राइट, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया हनी के साथ। ओके, वेरी गुड आइडिया। हनी से बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहले क्या करेंगे आप? सबसे रेसिपी पहले हम इसको ब्रांडी को बनाते हैं, हनी को बनाते हैं हनी के। ये चटपट बनेगी इंशाल्लाह ताला। एक सॉस पैन दे दें। सबसे पहले जी इसके अंदर डाल देंगे मक्खन। 180 ग्राम। हमने इसको हाफ कर लिया। ठीक ठीक है, है। आपने पूरी रेसिपी फॉलो करनी है, बाद तो में आपका दिल आप करता है तो हाफ लेंगे- कर लें। ठीक है, आप अभी इसी को देखें। ठीक है, 180 और ग्राम ये मक्खन और चीनी 130 ग्राम और शहद 120 ग्राम। जिंजर पाउडर 10 ग्राम जिंजर पाउडर। सौंठ का पाउडर। इतनी देर पकाना है कि ये मेल्ट हो जाए मक्खन इसके अंदर। ठीक है, हल्का सा बॉयल है और मुसलसल इसको चलाते रहना है। कंटिन्यूसली कीप स्टीयरिंग। मैदा इसके अंदर नहीं डालना, मैदा पक जाएगा। अच्छा मैदा हम ऊपर से डाल के इसको सिर्फ मिक्स करेंगे, मैदे को पकाना नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ठीक है, ये लिख लें, बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि मैदा आपको अभी नहीं डालना है, इसको चूल्हे से उतार के मैदा डालना है, बिकॉज मैदा को पकाना नहीं है। अच्छा, कोई भी रेसिपी जब मैं बना रहा होता हूँ तो आपने क्या करना है कि उसका प्रोसेस साथ लिखा करें, पहले हाँ। कौन सी चीज़ गई, क्योंकि हो सकता है हमें कई महीनों के बाद बनानी पड़े तो आप लोग भूल सकते हैं। बिल्कुल। मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है। मैदा चला गया, मैदा गया है 100 ग्राम। और अगर आपको लगता है कि आप केक के अंदर कोई ऐसा टेस्ट बनाना चाहते हैं जो कोई खाए और बोले कि यार क्या इसमें ऐसा डल गया है, तो आप ये बनाएंगे। बनाने के बाद इसको ठंडा करेंगे, फिर इसको पीस लेंगे हाथों से, किसको? इस ब्रांडी स्नैप्स को। हैं? हाँ जी साहब, तो इसका टेस्ट ऐसा हो जाएगा जब आप केक के साथ इसको खाएंगे तो एक अलग ही टेस्ट आएगा जो सोचने पे मजबूर कर देगा कि ऐसा क्या डाला है इसके अंदर। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त, मैं ये बेकरी में बनाता रहा हूँ आपा, तो वो केक हमारा बड़ा अच्छा था। खालिद स्वीट में हुआ करता था मैं उस टाइम। अच्छा, आपने वहाँ पे भी काम जी किया है? मैंने स्टार्टिंग में भाई के साथ खालिद स्वीट पे ही सीखा। ओह माय गॉड। मैं बिल्कुल नील बेटा नील गया था उधर, कुछ नहीं आता था मुझे बेकिंग से। स्टार्टिंग मेरा खालिद स्वीट से ही। अच्छा, ये देखें, ये ट्रे ले लें आप, सिलपात। सिलपात लगा दें, नहीं लगाते कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा डाल दें इसके ऊपर गैप से।
ये फैलेगा और इस पे वो आ जाएगा ना दाने बिल्कुल ऐसे ही। अब इसको करते हैं बेक। इसको बेक कर रहे हैं तकरीबन 160 पे बेक करते हैं ताकि ये फ़ौरन से हो जाएगा। ऊपर नीचे रॉड दोनों ऑन करनी है आपने। ठीक है, ग्रिलर भी ऑन करें और ओवन भी ऑन करें। काम करते अभी ओवन थोड़ा गर्म हो जाए फिर इसको बेक करता हूँ मैं। और बेक करेंगे आप 5 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट में बस, ज़्यादा टाइम नहीं देना इसको। ठीक है, हो गया गर्म ओवन में। ब्रेक आ गई है जी। नईम ने वो ट्रे डाल दी है ओवन में। ये 7 मिनट्स के लिए बेक होगी 160 डिग्रीज़ पे। आप लोग ने कहीं नहीं जाना है। ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हनी स्नैप्स अज्जा मक्खन 180 ग्राम, शहद 120 ग्राम, चीनी 130 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, जिंजर पाउडर 10 ग्राम, whip क्रीम हस्बे ज़रूरत, बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। आ गए हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है अमेरिकन ट्रफल केक बेकरी स्टाइल। इसके लिए केक के लिए 4 अंडे लिए थे, 100 ग्राम चीनी ली थी, 100 ग्राम मैदा लिया था और तेल लिया था 60 ग्राम, मिल्क पाउडर लिया था 20 ग्राम। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या तरीका है केक का कि आपको अंडे और चीनी बहुत अच्छी तरह से बीट करनी है। जब वो लाइट एंड क्रीमी और डबल हो जाए साइज़ में, तो आप उसमें तेल डालेंगे और मिक्स करने के बाद आप फिर उसमें मिल्क पाउडर डालेंगे और फिर प्लेन स्पंज बनाना है। बना ले बस, प्लेन स्पंज विद ऑयल। 4 अंडे, 100 ग्राम चीनी को अच्छी तरह बीट करना है। फिर उसमें ऑयल डालेंगे 60 ग्राम, मिल्क पाउडर 20 ग्राम्स और मैदे को फोल्ड करेंगे 100 ग्राम। और सेम रेसिपी को आप 3 मिल्क के स्पंज में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, 3 मिल्क में बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। और ये आप कौन सी फ्रॉस्टिंग लगा रहे हैं? ये whip क्रीम में, ओके, सिर्फ whip क्रीम से उसको कवर करना है पूरे केक को। ठीक है। लेयरिंग में आपने वो दूध जैसे कि प्रोसेस है कि 3 स्टेप में काटा दूध से और फिर उसके अंदर फ्रेश फ्रूट या जो कॉकटेल होता है। मॉइस्ट किया आपने केक को काटने के बाद, जब बेक हो गया 3 लेयर में, और उसको आपने मॉइस्ट करना है दूध से या सिरप से, किसी भी चीज़ से 3 लेयर में काट के, और बीच बीच में आपने फ्रूट कॉकटेल लगाना है। साथ में आपने अपनी रेसिपी को भी देखते रहना जो कि बेक हो रही है। हाँ, वो बहुत ज़रूरी उसको है। नहीं भूलना है आपने। जब ये केक बनेगा तो आपको यकीनन याद आ जाएगा कि आपने कौन सी बेकरी में इसको देखा था। अच्छा, चलिए ये हो गया। इसको साफ करते हैं। अब आपने क्या करना है, स्विस रोल मेरे पास मौजूद है 1 अदद। ये देखिए, इसके अंदर हमने एप्पल जैम के साथ, ठीक है, छुरी देखें इनकी ज़बरदस्त। बहुत मोटा नहीं, इस तरीके से इतना बारीक आपने इसको रखना है, ठीक है।
अब मैं इसको सीधे हाथ पे रखता हूँ क्योंकि यहाँ से आसानी से होगा ही। ठीक है। कुछ कुछ समझ आ गया है मुझे। आ गया। कितनी नई चीज़ें आपको नईम सिखा रहे हैं कि आप अपने जो लेडीज़ जो हाउसवाइफ्स अपने घर में ये बेकिंग का काम करती हैं, केटरिंग करती हैं, सिखाती हैं, वो अपने मेन्यू में ये नए केक्स डाल सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान हटाया और वो जल गया। खैर है, कोई नहीं, इतना नहीं जला, यानी कि हम इसी को बना देंगे। ये कलर चाहिए था हमें, हल्का सा डार्क हुआ है लेकिन इशू नहीं है। ओह वाह, इशू नहीं है। मेरा ख्याल से तो ये परफेक्ट कलर है। परफेक्ट कलर आया है। अब इसको आप किस पे टर्न करेंगे? ये रखिए आप, ये आपके साथ ही रखिए। ये भी बेक हाउस पे मिल जी, जाते हैं? बेक हाउस, इसको बेक क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं डॉवल्स। हाँ? डॉवल्स कहते हैं, डॉवल्स, DOWLS, डॉवल्स। आप ध्यान दीजिएगा। हाँ भाई मेरे तो हाथ का इतना बुरा हाल है। ठीक है जी, ये हो गया है। वाह, पहले हम उसको देखते हैं, फिर इसको फाइनल हम बाद में करते हैं। हाँ इसलिए कि वरना ये फिर देर हो जाएगी तो रोल नहीं ये होगा। रोल नहीं हो हाँ। पाएगा। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि थोड़ा सा, क्या चाहिए आप? नहीं कुछ नहीं चाहिए, अब ये सिर्फ ये भी जिससे ईजाद किया है, क्या चीज़ ईजाद की है। ये ठंडा होना शुरू हो गया, और अगर ये जल्दी ठंडा हो जाए तो फिर 2 सेकंड के लिए आपने इसको गर्म कर देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा। हाँ, ये गर्म हो जाएगा फिर वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा। इसको ऐसे रहने देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि केक के अंदर इस तरीके से आपने इसकी लेयरिंग में इसका जायका लाजवाब। ये हो गया ठंडा, ये देखिए। ओह वाह, ये मजे का है, क्रंची क्रंची। चलें, इसको हटा देते हैं। बाकी जो मिक्सचर बच गया हम उसको भी ऐसे ही बेक कर लेंगे। आते हैं अपने केक की तरफ। गुड। इसमें थोड़ी सी आपने लिक्विड क्रीम डालनी है और उसको सॉफ्ट करना है। अच्छा, ये थोड़ी हार्ड हो रही, और फिर आपके पास होना चाहिए नोज़ल राउंड वाला। ये देखें, बिल्कुल आगे से राउंड। अच्छा, प्लेन राउंड। प्लेन। अच्छा, क्रीम नहीं है हमारे पास तो हम इसके अंदर दूध डाल देते हैं। दूध नहीं है तो इसके अंदर पानी डाल देंगे। कोई टेंशन नहीं है। आप स्पैचुला दीजिएगा। ये देखिए,
इसको रखा इस किनारे पे आपने, थोड़े से गैप के साथ। वाओ, ठीक है, माशाल्लाह। कोई बात नहीं, अगर ये बीच में से टूट गया तो ये हल्का सा आप इसको ऐसे क्रीम लगा दें। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने एप्पल जैम से फिल करना है इसको। नहीं ब्रेक है, रुक जाएं थोड़ा। मैं रुकिए। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अमेरिकन ट्रैफल केक बेकरी स्टाइल। अज्जा अंडे 4 अदद, चीनी 100 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, तेल 60 ग्राम, मिल्क पाउडर 20 ग्राम, लाल, पीला और हरा रंग हस्बे ज़रूरत, स्विस रोल हस्बे ज़रूरत, क्रीम हस्बे ज़रूरत, एप्पल जैम हस्बे ज़रूरत। बैक जी नहीं, तो वो जो गैप था ना उसके बीच में हमने उसको भर देना है। ओके। एप्पल जैम है, कोई भी जैम यूज़ कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। ओके। इशू नहीं है। लेकिन ये अच्छी लग रही है बिकॉज स्विस रोल के अंदर ही जी है। जी बिल्कुल, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ओके। वैसे तो आप ट्रांसपेरेंट जेल भी डाल सकते हैं लेकिन वो टेस्ट लेस है। स्टिक की मदद से। ओह वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये आप यकीनन अगर आप लोगों ने किसी बेकरी में गए होंगे तो ये वहाँ डिस्प्ले में मौजूद होते हैं। अब बीच में एक चेरी लगानी है आपने इसके। अच्छा जी, आपने दूसरी रेसिपी की तरफ जो रख के रेडी हमारी, हमने क्या करना है कि एक अदर पाइपिंग बैग लेना है, बल्कि इसी से ही इसके अंदर फिल कर देता हूँ मैं। नहीं, इसके अंदर अगर क्रीम नहीं भरना है तो कस्टर्ड भर सकते हैं। कस्टर्ड भरते हैं, जो दिल करता है वो भर दें। क्रीम के साथ कोई ड्राई नट्स वगैरह आप भरना चाहते हैं तो वो भर दें इसके अंदर। क्रंची है ये। जिंजर का जायका इसमें कैसा आ रहा है आपको? बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा। अच्छा नहीं, मैं एक बात बताएं, इसको हम कितनी देर तक रख सकते हैं कि ये सॉफ्ट ना हो? ये फ्रिज में रखे जाएंगे आप, अच्छा, बाहर नहीं रखे जाएंगे। ओके। ये कल बनाए थे मैंने, कल शाम में बने थे ये। फिर भी उसके बाद ये फ्रिज में रखे रहे। एक्सीलेंट। अच्छा जी, ये तकरीबन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ये पिस्ता। अच्छा, या तो आप अपने हेज़लनट में भी डिप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते है ना? हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चोको हेज़ में। क्या बात है। ठीक है, टू गुड टू गुड टू गुड। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। दोनों रेसिपीज़ बिल्कुल नई, बिल्कुल डिफरेंट, कभी नहीं सिखाई हुई। मसाला मॉर्निंग्स पे क्या, मसाला टीवी पे भी। अब आप उसको प्लेटर में सजाएं अपने हिसाब से, जैसा आपको लगता है बेटर लगे आपको।
अच्छा, मुझे अभी इधर खड़े खड़े एक दिमाग में आइडिया आ रहा है कि आप शॉर्ट ग्लास लें, ठीक है। शॉर्ट आपको मैं ऐसे ही बता रही हूँ, शायद गलत हूँ। एक शॉर्ट ग्लासेस लीजिए, उसमें आप हाफ स्कूप आइसक्रीम का डालें और ये उसके ऊपर खड़ा कर दें। बिल्कुल डिज़ाइनिंग के तौर पे बिल्कुल होता है। वो भी नहीं, और आपको आइसक्रीम के साथ ये क्रंची क्रिस्पी खाने में कितना मज़ा आएगा। मज़ा करेगा, बिल्कुल ऐसा ही। चलिए ओके जी, इट्स ब्रेक टाइम। चल के देखिए आप, चल के होके आइए ब्रेक से। अमेरिकन ट्रैफल केक बेकरी स्टाइल। अज्जा, अंडे 4 अदद, चीनी 100 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, तेल 60 ग्राम, मिल्क पाउडर 20 ग्राम, लाल, पीला और हरा रंग हस्बे ज़रूरत, स्विस रोल हस्बे ज़रूरत, क्रीम हस्बे ज़रूरत, एप्पल जैम हस्बे ज़रूरत। क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा। स्क्रीन पे हम देख रहे थे यहाँ पे ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एंड कितनी नीटनेस है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसको आपको नईम ने बता दिया कि इसको बनाने के बाद, रेडी करने के बाद, जब तक सर्विंग टाइम में आएगा आपको फ्रिज में रखना है जी, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। फ्रिज, ठीक है, फ्रिज में रखना है। और ये केक बाहर रह सकता है? नहीं आप, ये भी तो फ्रिज का आइटम। अच्छा, ये भी फ्रिज तो रहेगा ही फ्रिज में। ओके, ठीक है। और ये कितने पाउंड का होगा? तकरीबन 2 पाउंड से ज़्यादा होगा, 2.5 तक होगा लगभग। ठीक है, ठीक है। और इस पे अगर आप लगाना चाहें ऊपर, तो एक मैंगो का पीस रख के उसके ऊपर आप पुदीना लगा दें और खूबसूरती कलरफुल आ जाएगा, या एक चेरी लगा दें, जैसी आपकी मर्ज़ी है। अच्छा नईम, आप बताएं नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है? नेक्स्ट वीक आलमंड मैक्रोन। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह, और उसके साथ एक केक। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह। सही, तो ये होगा हमारा नेक्स्ट वीक का प्लान, और देखते हैं और आगे आगे आपको क्या सिखाते हैं। वैसे आई एम वेरी हैप्पी कि ये आपको आज, मेरे ख्याल से ये नहीं, ये दोनों चीज़ें बेसिक है ना? जी बेसिक है ना? ऐसे ही है। इसलिए कि ये ब्रांडी स्नैप्स मैंने बहुत, जब बचपन में मुझे शौक़ था बेकिंग का, मेरे पास एक किताब थी चिल्ड्रंस बुक के नाम से बाहर की, उसमें भी है ये है रेसिपी। हाँ। वो थोड़ी मुश्किल है। अच्छा, हमने उसको आसान किया है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से स्किप की गई हैं। अच्छा जी, जी। और इतने अच्छे फिर भी बन गए। ये 2-3 ट्रायल जब आप करते हैं ना, चीज़ें अच्छा, हटाने के बाद फिर कुछ अच्छा, एडिशन एक होता बात है। सुनिए, आप जब ये चीज़ें बनाते जी। हैं अपने फैक्ट उधर बेक हाउस में, तो आप इसको टेस्ट करते हो? बिल्कुल टेस्ट करते हैं, फिर इसका शेप भी चेंज हो जाता है। समटाइम कल मैं जब इसकी ट्राई करा तो बच्चों ने इसमें मैदा ज़्यादा डाल दिया, ओह, फिर तो क्या वो हुआ? फैले नहीं, हार्ड हो गए। हाथ से उठाते हुए टूट रहे थे। तो अच्छा। फिर रेसिपी को देखा तो बच्चे ने मैदा ज़्यादा डाल दिया उसके अंदर। तो ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है, उसके बाद जाके इसको सेट किया जाता है। वेरी नाइस। अच्छा, और अगर हम इसको जिंजर, अच्छा ये तो होते ही जिंजर स्नैप से बना, हम अगर इसको कोई और फ्लेवर देना चाहें, जैसे ज़ाफ़रान देना वो तो चाहें, फिर आपकी मर्जी है ना, है ना? वो तो आप कर सकते हैं। एक दफ़ा आप इसका रिकैप करें, हमने क्या किया। एक सॉस पैन में मक्खन डाला, चीनी डाली और हनी डाली, तीनों चीज़ों को आपस में पका लिया और साथ में जिंजर पाउडर डाल दिया। और कितनी देर पकाना है कि एक बॉईल आ जाए? बॉयल आ जाए। अच्छा, कल फिर एक मिस्टेक और भी हुई। कल क्या हुआ कि मैदा हमने साथ डाल दिया उसके अंदर। एक तो मैदा ज़्यादा था, फिर मैदे को हमने पका भी दिया। ओह, मतलब ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कल जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैंने क्या कहा, अभी एक चीज़ मैंने रिपीट की कि रेसिपी को आप लिखा करें, कौन सी चीज़ कब डली। अब वो मेरे जहन से बिल्कुल आउट था, क्योंकि मैंने कई साल पहले ये बनाई थी। अब मेरे जहन में नहीं था, मैंने मैदा भी उसके अंदर पका दिया। जब मैदा उसमें पक गया तो वो बेक होते हुए वो फैला नहीं, तो वो वैसे ही हो गया ना, वैसे ही हो ग्लेज़ गया। टाइप का। हाँ, तो क्या हुआ कि ये सारी मिस्टेक्स, तो आज बताने का मकसद ये भी था कि आप लोगों ने क्या करना है कि जो बुक है आपके पास, आप प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लेके, पहले क्या डाला, मैदा कब डाला, यानी कि फौरन नहीं डालना, पहले आपने उससे चूल्हे से उतारना है, उसके बाद मैदा मिक्स करना है, फिर अच्छा, बेशक गरम में ही मिक्स करना हाँ, है। गरम में ही होगा मिक्स, अच्छा। ठंडे में नहीं होगा। अच्छा, मतलब ये वो मिस्टेक्स है जो मैं कर चुका हूँ। ओके तो कल मैंने मैदे को पका दिया था, जब वो बेक किया तो उसका शेप बिल्कुल आउट हो गया, ओके, नहीं बना वो। फिर थोड़ा सा बेक पे गया, फिर सोचा क्या, फिर याद आया कि नहीं, मैदा बाद में डालना था। अच्छा, तो आज बताने का मकसद यही था कि ये चीज़ें जब आप लिखते हो तो स्टेप बाय स्टेप, कितनी देर इसको पकाया, कितनी देर इसको बेक किया, तो ये सारी चीज़ें आप लिखा करो
क्योंकि अब मैंने कितने सालों के बाद ये रेसिपी बनाई है, शायद मे भी शायद 5-7 साल हो गए होंगे इस चीज़ को, उसके बीच में मैंने नहीं बनाई ये रेसिपी। अच्छा, ये रेसिपी आपको कराची की किसी बेकरी में मिलती है? नहीं, ये नहीं मिलेगी, कोई कैफेज में नहीं, कहीं नहीं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप लोग अपना टेस्ट बनाते हैं तो आप इसको बना के रखें और फिर आप केक की लेयरिंग में इसको थोड़ा सा डाल दें। ये आपका समझ लो कि वो कहते हैं ना सिग्नेचर हो जाएगा आपका, जो केक होगा आपका। सिग्नेचर चाहिए, ब्यूटीफुल। ठीक है जी, इसी के साथ हम लेते हैं यहाँ पे रीकैप ब्रेक। चल के देखिए आज की दोनों रेसिपीज़ का रीकैप। फिर भी अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो आज का शो शाम 6 बजे ज़रूर देख लीजिएगा, या रात 12 बजे, या कल सुबह 6 बजे। ठीक है जी। हनी स्नैप्स अज्जा मक्खन 180 ग्राम, शहद 120 ग्राम, चीनी 130 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, जिंजर पाउडर 10 ग्राम, whip क्रीम हस्बे ज़रूरत, बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले मक्खन, चीनी और शहद को एक साथ मिक्स करके पका लें। अब इसमें जिंजर पाउडर शामिल करें, फिर इसमें मैदा डालकर उतार लें। इसके बाद ट्रे में चमचे से थोड़ा थोड़ा डालकर 160 डिग्री पर 4 से 5 मिनट बेक कर लें। जब ये फैलकर हल्का सा ब्राउन होने लगे तो इसे निकालकर स्टिक या पाइप पर रोल कर लें। अब इसे ठंडा करके whip क्रीम भरें और बादाम पिस्ते लगाकर सर्व करें। अमेरिकन ट्रैफल केक बेकरी स्टाइल अज्जा अंडे 4 अदद, चीनी 100 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, तेल 60 ग्राम, मिल्क पाउडर 20 ग्राम, लाल, पीला और हरा रंग हस्बे ज़रूरत, स्विस रोल हस्बे ज़रूरत, क्रीम हस्बे ज़रूरत, एप्पल जैम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अंडे और चीनी को एक साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब वो फ्लफी हो जाए तो इसमें तेल मिलाकर मशीन को कम रफ्तार पर कर लें। फिर इसमें मिल्क पाउडर शामिल करके मिक्स करें और 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। अब एक में लाल, दूसरे में पीला और तीसरे में हरा रंग डालकर बेक कर लें। अब लाल, पीली और हरी जेली को क्यूब्स में काट कर डेकोरेशन के लिए रख दें। फिर केक असेंबल करके जेली को टॉप पर रखें। साइड में कटे स्विफ्ट रोल लगा दें, फिर टॉप पर क्रीम लगाएं, फिर एप्पल जैम से डेकोरेशन करके सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे इसलिए हंसी आ गई। मैंने कहा आपने कभी ब्रांडी स्नैप्स ट्राई किया है? मैं ये पूछ रही थी। और बस ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच नईम। आप अगर कुछ बोलना चाहें हमारे नाज़रीन को, कोई पैगाम देना चाहें तो आप बिल्कुल दीजिए। पैगाम यही है कि दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कि ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला कुछ हर दफ़ा कुछ नया होता रहे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए। सब में बड़ी दुआ ये होती है, बिकॉज़ हम जब काम अच्छा करते लगते हैं तो कोई कुछ हमारे मुंह पे नहीं कहता, लेकिन उनके मुंह से ये निकल जाता है, हाय हाय ये सब में बड़ी मुसीबत है, हाय कितना अच्छा हो रहा है, हाय ये हो रहा है। तो ये बहुत बुरी चीज़ है, हाय हाय का ना आप माशाल्लाह बोल दिया करें, ताकि अल्लाह ताला सब मंजिलें आसान करे, आप लोग की भी और हम लोग की भी इंशाअल्लाह। चलें जी, इसी के साथ टाइम है आप लोगों से इजाज़त लेने का, आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहने का। इंशाअल्लाह नईम के साथ आइंदा मंगल को मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे, नईम को, मेरी पूरी टीम को, मेरी फैमिली को, हम सब को दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।